हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नया वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ एडवांस वोकेबलरी हम यूज़ करेंगे स्पीकिंग के लिए। जैसे स्पीक बोलना, तो उसके लिए कुछ एडवांस वोकेबलरी होती है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब अलग होता है। बोलना तो होता है, मगर कैसे बोलना, तो चीखना, चिल्लाना या बुदबुदाना, फुसफुसाना, कान में धीरे से कुछ कहना, तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड है इंग्लिश में, तो वो हम वोकैब्युलरी यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। Okay, so let's talk about that. So words for speaking we are going to learn here. तो स्पीकिंग के लिए वो कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम यूज करेंगे। तो जैसे मैंने कहा येल, तो येल यहाँ पे है, शाउट है, स्क्रीम। स्क्रीम और श्रीक एक ही बात होती है। स्क्रीम मतलब चिल्लाना। तो ये स्क्रीम कैसा है, जब आदमी कुछ दर्द में हो या पेन में हो, तब वो जो चिल्लाता है उसको श्रीक बोलते हैं। येल किसी को डांटने के लिए हम चिल्लाते हैं। शाउट वैसे ही कोई बात कहने के लिए चिल्लाते हैं। तो हम ये यहाँ पे वर्ड्स थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे येल, शाउट, स्क्रीम, श्रीक। तो येल जैसे मैंने आपको बताया, चिल्ला के, डांट के, गुस्से में कोई बात कहना। शाउट कोई बात अपन जोर से बोल के कहते हैं, शाउटिंग। स्क्रीम चीखना, जैसे दर्द में कोई चिल्लाता है। तो आप ये सब सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे इन पेन मैंने कहा, तो पहले अपन येल लेते हैं। तो जैसे गुस्से में कोई बात कोई किसी से कहता है, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। माय मदर येल्ड मी। इसमें अपन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। एट माय मदर येल्ड एट मी इन द मॉर्निंग व्हेन आई asked her for some money। तो मेरी माता जी, मेरी माँ मुझ पे चिल्लाई जोर से। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे पैसे मांगे। माय मदर येल्ड एट मी, तो गुस्से में बोली। कल ही तो दिए थे। कोई भी बात हो सकती है, बट येल्ड मीन गुस्से में चिल्लाना, गुस्से में डांटना। ओके, तो श्रीक डर से या सरप्राइज से भी हो सकता है, स्क्रीम या पेन में भी हो सकता है। जैसे द चाइल्ड screamed when he fell down off the bike। The child screamed when he fell down off the bike। जब बाइक से गिरा वो, तो वो चिल्लाया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम कुछ और लेने की, जैसे चीयर। तो चीयर भी वही है कि हम चिल्लाते तो हैं, मगर खुशी में, या हम एक्साइटेड होते हैं किसी बात को लेके, जैसे चीयर।
तो yell shout in a happy or excited way. तो कैसे कहते हैं? we cheered up और we cheered at our victory. अपनी जीत पर हम खुश हुए, खुशी में चिल्लाए, झूमे। या हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे everyone let's make it little bigger. We cheered at our victory or everyone cheered. Yeah, we cheered at फुटबॉल मैच भी कर सकते हो आप, फुटबॉल मैच। Everyone cheered when the Brazilian team scored a goal. ठीक है, okay. Now let's go to next one, whisper. तो whisper मैंने आपको बताया कि कान में बुदबुदाना, धीरे से कुछ बोलना। तो विस्पर होता है कान में या धीरे से, बहुत धीरे से कुछ बोलना, बहुत स्लोली। लाइक यू नो टुडे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, आज मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। तो धीरे से बोलना विस्पर होता है, ठीक है। तो यू कैन यूज इट लाइक you cannot speak loudly in a movie or in a cinema hall. You just can whisper in a cinema hall. You can just whisper in a cinema hall. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि आप सिनेमा में धीरे से ही बोल सकते हो, जोर से नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं मम्मल। तो मम्मल क्या होता है? बोलते तो धीरे ही है पर ये क्लियरली नहीं होता। मतलब विस्पर तो क्या है, आप बोलते तो बुदबुदा के मगर समझ में आता है, लेकिन मम्मल क्या होता है? ऐसे बोलना धीरे धीरे कि क्लियरली समझ में ना आए कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया मम्मा। स्पीक क्वाइटली नॉट क्लियरली विदाउट, इवन हम मुंह भी नहीं खोलते हैं, विदाउट ओपनिंग योर माउथ। तो हम कह सकते हैं कि पीपल, जैसे जब लोग थोड़ा नर्वस हो, एम्ब्रेस हो, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो, तब वो मम्मल करते हैं। तो इसका हम एक एग्जाम्पल, व्हेन दे आर नर्वस। तो ये पूरा सेंटेंस हम यहाँ से लेते हैं जो मैंने लिख के रखे हैं यहाँ आपके लिए। तो ये हुआ सेंटेंस। तो people often mumble when they don't want to talk or when they are nervous, embarrassed or have low confidence. मतलब जब बोलना तो चाहते हैं लोग मगर नर्वस हैं या बात करना नहीं आ रहा उनको या हेजिटेट है, हिचकिचा रहे हैं, तो उस समय जिस तरीके से बोलते हैं उसको हम मम्मल बोलते हैं। मतलब विस्पर तो कर रहे हैं बट नॉट क्लियरली, ओके। Now next is mutter and murmur. ये भी बोलना होता है मगर कैसा बोलना है ये बहुत ही धीरे बोलना। बहुत धीरे बोलना। तो विस्पर था धीरे लेकिन समझ में आना। मम्मल होता है बोलना मगर क्लियरली नहीं समझ में आना, बुदबुदाना मगर समझ नहीं आना। मटर मरमर बहुत ही चुपचाप धीरे से बोलना।
जैसे हम बोले, अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे आप किसी दुकान पे गए लेकिन आपको उनकी सर्विस पसंद नहीं आई, कस्टमर सर्विस, तो आपने यू लेफ्ट द स्टोर मटरिंग अबाउट द टेरिबल कस्टमर सर्विस। आप बुदबुदाते हुए चले गए, क्या यार लोग हैं ये, ठीक से कस्टमर को एंटरटेन नहीं करते, और लाइक दैट। मटर मरमर नहीं बुदबुदाना, बहुत चुपचाप से मरमर और मटर करके उनको चले जाना कि वो दूसरा नहीं सुन पाए, क्या बहुत धीरे से। ओके, एक होता है ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का अगर आप यूज करेंगे तो ग्रम्बल होता बड़बड़ाना। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं ग्रम्बल, तो ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना। जैसे आप कोई व्यक्ति किसी बात पे नाराज है तो बड़बड़ाना। जैसे तो जैसे मैंने बोला, ही वेंट अवे ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाता हुआ चला गया। तो बड़बड़ाना आप जानते ही हो। रैम्बल हम यूज करते हैं कि किसी भी चीज के बारे में लगातार बोलते चले जाना, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में और इस तरीके से। तो ये भी हम यहाँ पे लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो रैम्बल होता है लगातार बोलते चले जाना किसी टॉपिक के बारे में, for a long time with too many details or different topics। तो अगर जैसे मैं आपको एक सलाह दूं, प्लीज डोंट रैम्बल ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, तो ये एक एग्जाम्पल भी हो गया, प्लीज डोंट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान ज्यादा देर तक मत बोलना, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना। प्लीज डोंट रैम्बल ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। अभी चैट होता है, तो चैट क्या होता है, एक जनरल टॉकिंग होती है, कोई इंपॉर्टेंट टॉकिंग नहीं होती है। तो चैट मतलब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। जैसे आई वांट टू चैट विद यू, मैंने कहा मैं आपसे कुछ ऐसी, तो इधर उधर की बात करना, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैट मीन्स इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, लाइक आई वांट टू चैट विद यू ऑन स्काइप, मैं स्काइप पे आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जनरल बात अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम चैट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी हम करते हैं स्टैमर। तो स्टैमर आप जानते हैं, स्टैमर मतलब होता है हकलाना, स्टटर, स्टैमर। तो इसको हम बोलते हैं हकलाना। तो जैसे लोग हकलाते हैं, एक शब्द को कई बार रिपीट करते हैं, तो स्टैमर हम बोलते हैं। जैसे हमने बोला ही स्टैमर when he talks to his father। स्टैमर्स मतलब वो हकलाता है जब अपने पिताजी से बात करता है। ओके, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। गॉसिप होता है गप्पे लगाना, आप जानते ही हो।
तो गप्पे ही होती है ना, किसी के बारे में नेगेटिव बातें करना, दूसरे लोगों के बारे में बातें करना, फिल्म के बारे में बात करना, सलमान खान के बारे में बात करना। तो ये गॉसिप है, मतलब कुछ भी बात करना दूसरे लोगों के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करना, तो ये सब गॉसिप में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे माय फ्रेंड या नेबर ले लो, हालांकि मैं किसी नेबर को वो नहीं कर रहा हूँ बदनाम। माय फ्रेंड और नेबर loves to gossip, should be love, neighbor, my friend अगर सिंगुलर है तो loves ही लेंगे, ठीक है। my friend और neighbor loves to gossip, उनको गप्पे लगाना बड़ा पसंद है। तो ये सब चीजें हैं, ये मैंने कोशिश की आपको कुछ वोकैबुलरी बताने की जो स्पीकिंग के जगह पर हम यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे वर्ब है ना वॉक, चलना, तो उसमें एडवांस वोकैबुलरी में हम और कितने वर्ड्स यूज कर सकते हैं वॉक के स्थान पर। तो इट हैज बिग एडवांस वोकैबुलरी फॉर दैट वर्ब वॉक। तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी है, और ये किस वर्ड्स के लिए है, ये हम बात करेंगे वॉक के लिए। तो जनरली वॉक तो कॉमन वर्ड है जो आप जानते हैं, लेकिन और अलग अलग तरीके से चलना, जैसे लड़खड़ा के चलना मस्ती में, तो उसके लिए अलग अलग वर्ड्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट दीज वर्ड्स। So stroll, saunter, mosey, the stroll, saunter, mosey, ये तीनों का एक ही मतलब है, ये सिनोनिम है, ये वॉक के सिनोनिम है, स्ट्रॉल, साउंटर, मोजी। पर ये कैसे चलना होता है, जैसे हम रिलैक्स मूड में हैं और चलने लगे हम, या हम फ्री हैं तो हमने कहा थोड़ा वॉक कर लेते हैं, तो स्ट्रॉल, लेट्स गो फॉर ए स्ट्रॉल, तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉल, साउंटर, मोजी। मतलब रिलैक्स हैं, कोई काम नहीं है, तो हमने कहा चलो थोड़ा घूम लेते हैं बाहर, तो उसके लिए हम करते हैं। तो रिलैक्स्ड, टू वॉक इन रिलैक्स्ड एंड लेजरली वे, मतलब आप फ्री फील कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं। तो ये इसको हम यहाँ इज इक्वल टू, ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल हियर। जैसे तो ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल वर्ब भी है, नाउन भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, लेट्स गो फॉर स्ट्रॉल, तो ये यहाँ पे नाउन हो गया, लेट्स गो फॉर अ स्ट्रॉल। तो ये यहाँ पे नाउन हो गया। लेकिन अगर इसको हम वर्ब की तरह यूज करें तो जैसे हमने कहा आई स्ट्रॉल along the park in the evening,
means I want to tell you here, this is verb. I strolled along the park in the evening. मैं शाम को पार्क में ऐसे ही टहलने घूमने चला गया, घूमा वहां पे। तो स्ट्रॉल साउंड मोजी जब आराम में है, मस्ती में है, फ्री है, तो उस घूमने को बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते स्ट्राइड। ये भी हम वॉक की जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए आप। जैसे स्ट्राइड मतलब होता है वॉक तो है, पर ये ऐसी वॉक नहीं है कि जो मस्ती में चल रही है। इसमें कुछ हम फास्ट चलते हैं और बड़े बड़े स्टेप चलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वॉक करना, तो हमारी इच्छा है वॉक करने की, इसलिए स्ट्राइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो अपन ले सकते हैं, टू वॉक फास्ट लॉन्ग स्टेप्स, मतलब हम चाहते हैं चलना, इसलिए हम स्ट्राइड के लिए जा रहे हैं, मतलब हम एक्सरसाइज के मूड में हैं। तो स्ट्राइड टू वॉक विथ फास्ट एंड लॉन्ग स्टेप विथ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला he strode fast to catch the bus. He strode fast to catch the bus, मतलब तेज चला और लॉन्ग स्टेप, कोई पर्पज है इसलिए, कॉन्फिडेंस मतलब पकड़ने के लिए। जैसे मैंने बताया कि घूमने का उद्देश्य है, तो वो तो है ही, पर कोई पर्टिकुलर काम को करना भी हमारा वहाँ पे एम है, इसलिए he strode fast to catch the bus, or the speaker strode across the stage and took the microphone. तो ये भी आप यूज कर सकते हो वहाँ पे एग्जाम्पल, कि जो स्पीकर था वो तेज तेज चला वहाँ पे स्टेज के पास, ताकि वो, और उसने वो माइक्रोफोन लिया वहाँ से। तो स्ट्राइड भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पेस। तो पेस भी एक वर्ब है जो वॉक का एडवांस वॉकेबलरी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तो पेस मतलब है जैसे चले, फिर पीछे आ गए, फिर चले, इधर चले गए, फिर वापस आ गए। दैट इज पेस, मीन्स टू वॉक बैक एंड फोर्थ, स्पेशली व्हेन यू आर नर्वस और यू हैव नो वर्क टू डू। मतलब आप कुछ उदास हो, कुछ नर्वस हो, तो हम ऐसा करते हैं, इधर चलते, इधर चलते, या कुछ सोच रहे होते हैं, इधर जाते, फिर इधर आ जाते, फिर ऐसे लाइक दैट। So to walk back and forth, especially when we are nervous or bored or thinking or worrying, या हम चिंता में हैं तब। तो ये इसका मीनिंग है। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो फिर हम बाहर घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि पता नहीं पेशेंट की हालत कैसी है। तो दैट टाइम वी पेस्ट, यू कैन से। So like he paced the floor in the hospital waiting room. Waiting for the doctor
to come out of operation theater. Operation theater to have a news about his mother or patient or whatever. News about his mother. So like that. Okay. So now let's take another. तो अभी यहाँ पे हम स्ट्रे लेते हैं. तो स्ट्रे जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं लेकिन रास्ता भटक जाए तो उसके लिए हम स्ट्रे यूज करते हैं. टू गो अवे फ्रॉम ए ग्रुप और फ्रॉम गोइंग ऑन द राइट पाथ. तो उससे भटक जाए तो द स्कूल बॉय स्ट्रेड ऑफ देयर वे ड्यूरिंग द ट्रिप. ये वो भटक गए स्कूल के बच्चे अपना रास्ता. नेक्स्ट है स्टम्बल. स्टम्बल हो जाता है जैसे चल रहे हैं दौड़ रहे हैं उसमें पैर एकदम आपका ऐसे हो गया तो आप गिरने जैसे हो गए. तो माय शू गॉट कॉट इन अ क्रैक ऑन द साइडवॉक एंड आई स्टम्बल्ड. तो गिर गया. स्टैगर टॉटर होता है लड़खड़ा जाना. तो लड़खड़ाने की स्थिति में आ जाना. तो जैसे हमने कहा ये हम इसका एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं कि द ड्रंक मैन स्टैगर्ड अक्रॉस द बार. लड़खड़ा के गिर गया क्योंकि वो उसने ड्रिंक किया था. और रोम हम लेते हैं. रोम भी बड़ा कॉमन वर्ड है वॉक के लिए. एडवांस वॉकेबलरी में अगर हम जाते हैं तो रोम मतलब होता है कोई फिक्स कोई पर्पस होता है हमारा चलने का तब हम इसको यूज करते हैं. जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं रोम मतलब टू वॉक फॉर ए पर्पस. टू वॉक फॉर अ पर्पस. पर्पस के लिए चलना. जैसे तो हम कह सकते हैं आई roamed along the market to find a good restaurant. to have dinner. तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप चले तो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. आई रोम अलोंग द मार्केट टू फाइंड ए गुड रेस्टोरेंट टू हैव डिनर. और नेक्स्ट हम लेते हैं तो मार्च. तो एक साथ जो चलते हैं आर्मी वगैरह में उसको आप बोलते हो मार्च. एक स्पीड में एक रिदम में चलना इसका मतलब होता है. तो टू वॉक कंसिस्टेंट स्पीड इन रिदम विद अदर पीपल. सब एक साथ चलते. तो आर्मी में हम ये मार्च का प्रयोग करते. तो जैसे सोल्जर्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हो आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे. The soldiers began marching at the general's command. So these were the some of the words. Then the remaining, I think, if I have got some more, I'll tell you or I'll record a new video.
If you like this video, please like it and subscribe to my channel ताकि आप मेरे नए वीडियो देख सकें, और please share this video for others too. And I have already given my email ID and Skype ID here in that video. You may contact me to learn more and more about English or to have one-to-one classes with me, and these classes are for you only. Okay, so thanks for watching it. Thank you.